Hello, I'm Dr. Vinita Singh Tandon and I'm working as a consultant in internal medicine in Pushpavati Singhania Hospital and Research Institute Sheikh Sarai. पिछले 2 साल हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं कोविड-19 पैंडमिक को लेकर और अब हमें एक नया वेरिएंट सुनने में आ रहा है ओमिक्रॉन. नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट ओमिक्रॉन. ओमिक्रॉन वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया था नवंबर में. तो जब भी हम किसी वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करते हैं तो वो उसका बेसिस होता है कि उसकी कितनी ट्रांसमिसिबिलिटी है, मतलब वो एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में कितनी आसानी से फैल सकता है, उसकी कितनी इन्फेक्टिविटी है, कितनी ज़्यादा हमारी डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स और वैक्सीन्स उसके अगेंस्ट काम करेंगी या नहीं करेंगी. तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया. ऐसा कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन में सबसे ज़्यादा म्यूटेशंस हैं. उसके स्पाइक प्रोटीन पे अराउंड 32 म्यूटेशंस पाई गई हैं, जिसकी वजह से उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफ़ी आसानी से और तेज़ी से फैल जाता है. सो एट वंस लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन कैन गेट इन्फेक्टेड. सो अब इसको लेकर बहुत एप्रीहेंशन है, बहुत सारे सवाल भी हैं, जैसे कि कैसी प्रेजेंटेशन रहेगी, इसकी कैसी मैनिफेस्टेशन रहेगी. क्या पिछले बार की तरह जैसे डेल्टा वेरिएंट आया था जिसमें ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हुए, ज़्यादा पेशेंट सीरियस हुए हैं, ICUs गए, वेंटिलेटर्स की नीड हुई है, डेथ्स भी हुई हैं, तो क्या ये उसी तरीके से रहेगा या कुछ और वेरिएशन इसमें रहेगा? क्या हमारी करंट वैक्सीन इसके अगेंस्ट काम करेंगी? क्या जो पेशेंट्स पहले कोविड जिनको हो चुका है, क्या उनको सेकेंड टाइम भी वो इन्फेक्ट हो सकते हैं? एंड हमारे जो डायग्नोस्टिक्स हैं या फिर हमारी जो मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, क्या वो इस वेरिएंट के अगेंस्ट भी काम करेगा या नहीं? अब तक की जितना डेटा आया है और जितनी भी स्टडीज़ हैं उनसे ये पता चलता है कि ओमिक्रॉन जनरली माइल्ड सिम्टम्स कॉज कर रहा है, जैसे कि माइल्जिया, फीवर, सोर थ्रोट, फटीग, लूज मोशंस, इस तरीके के सिम्टम्स इसमें देखने को मिल रहे हैं. सीवियर डिजीज़ अभी तक बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली है. बट एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना होगा कि क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है और बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक साथ इन्फेक्ट हो सकती है, तो उस लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से अगर कुछ पेशेंट्स भी, कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स भी सीवियर डिजीज़ में कन्वर्ट होते हैं तो वो भी एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा, विच इज़ अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस. अगर आपको पहले कोविड हो चुका है तो दोबारा आप ओमिक्रॉन वेरिएंट से या किसी भी वेरिएंट से दोबारा होने के भी चांसेस आपको हैं. वैक्सीन्स जो अभी हमारी हैं, जितना डेटा और रिसर्च बताती है उसके अनुसार वैक्सीन्स कम्प्लीटली इनइफेक्टिव अगेंस्ट दिस वेरिएंट नहीं है, बट कम्प्लीटली इफेक्टिव भी नहीं है. सो मेरे कहने का मतलब ये है कि माइल्ड सिम्टम्स आप डेफिनेटली बीइंग वैक्सीनेटेड इनको कैच कर सकते हैं, but you will definitely be prevented against the severe deaths, or I would say severe disease, deaths and hospitalization. So it becomes very very important to get vaccinated. अगर हम डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीजन टेस्ट इसमें जनरली सेंसिटिविटी उसकी बहुत कम पाई जा रही है, और जो लोग एंटीजन कराने पर नेगेटिव आ रहे हैं दे शुड गो फॉर RT-PCR टेस्ट. फर्दर कौन सा वेरिएंट है वो हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पता चलता है, बट पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी के लिए RT-PCR इज़ द स्टैंडर्ड. कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो कि डेल्टा वेरिएंट में काम कर रही थी, जैसे कि स्टेरॉइड्स एंड IL-6 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, वो इसमें भी काम करेंगे, और अदर ट्रीटमेंट पे रिसर्च इज ऑनगोइंग. So the most important question is that do we have tools to fight against this virus? Yes, we do have tools against this virus. So what we have to understand is that variants will come and go. COVID-19 is not going anywhere soon. जब तक किसी वायरस में रेप्लिकेट, ट्रांसमिट या इन्फेक्टिविटी की क्षमता होती है, वेरिएंट्स के आने के चांसेस बने रहते हैं. बट दिस इज़ नॉट द एरिया वेयर वी शुड फोकस. वी शुड फोकस ऑन decreasing the number of infected patients. And how can we do so? So we can do so by two things. Vaccines, अपने आप को वैक्सीन्स लें. जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ली है दे शुड गो फॉर सेकेंड डोज. जिन लोगों ने दोनों डोजेज ली हैं दे कैन, इफ दे आर एलिजिबल, दे कैन गो फॉर अ बूस्टर डोज ऑल्सो. वैक्सीनेशन कराने के फ़ायदे ये हैं कि अगर आप सीरियस डिजीज़ से बच जाते हैं और सिर्फ माइल्ड फ्लू जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं तो वो आराम से ईजिली मैनेजेबल हैं. एंड सेकेंड थिंग विल बी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. एक वैक्सीनेटेड पर्सन, अगर मैं वैक्सीनेटेड हूँ
और मेरे अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, आई स्टिल कैरी द टेंडेंसी टू पास ऑन दैट वायरस टू एनी अदर पर्सन. सो हियर कम्स द रोल ऑफ कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर. मास्क पहने, अपने हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइजेशन प्रॉपरली करें, मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस एंड गैदरिंग्स to stay safe. Now, with the end of this year and the coming of the new year, I think we should be learning something from our past experiences and past behaviors and mistakes. We should not be repeating those mistakes, so that आने वाला जो साल है वो हमारे लिए काफ़ी healthy साबित हो. I wish you all a very happy new year and wish you all best of the health. Thank you.